हाय फ्रेंड्स, फिर से मैं नया वीडियो लेके आया हूँ नए विषय पर। मैं एज घड़ियाली और मैं एक थेरेपिस्ट हूँ। आज का विषय है एसिडिटी, क्योंकि एसिडिटी ऐसे सब्जेक्ट है, बहुत लोग इससे जूझ रहे हैं, गुजर चुके हैं और अभी भी बहुत से लोग जूझ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये हॉट टॉपिक है, इसके ऊपर भी कुछ रोशनी डाली जाए। देखो, एसिडिटी जो है ये अक्सर रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से होता है। अगर आपका खान पान सही नहीं हो, कुछ भी अनाप शनाप खा लिया, कोई भी टाइम पे खा लिया, तब भी एसिडिटी होती है। दूसरी बात कि डॉक्टर साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर आप स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, तब भी एसिडिटी हो सकती है। तो बहुत से उसके कारण है, तो हम लोग कारण पे काम करेंगे। क्या चीज़ नहीं खाना, क्या चीज़ नहीं पीना जिससे एसिडिटी ना हो, और इसका इलाज क्या है। एसिडिटी की बहुत से मुख्य कारण है, पर मैंने जैसा कुछ कारण बताया कि अगर बदहजमी हो, अनाप शनाप खाने से, रॉन्ग लाइफस्टाइल हो, कुछ भी कभी भी खा लिए या पी लिए, और अगर स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो यानी टेंशन हो। अब बात यह है कि जब भी किसी को एसिडिटी होती है या उसके वजह से खट्टे डकार आते खान पान के बाद, तो सबसे पहले तो जान लेना है कि पेट में एसिड की लेवल बढ़ गई है। और ये किस लिए बढ़ी है? क्योंकि आप ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का सेवन कर रहे हो, जो कि नहीं करना है। चाय पीना हो तो ग्रीन टी पीजिए, कॉफ़ी तो छोड़ ही दीजिए अगर हो सके तो। जिसको भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो या तो किसी को कब्ज का प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन, तो उन लोग के लिए कॉफ़ी नहीं है। और अक्सर देखा गया है कि खान पान अगर ड्राई लंच, ड्राई मिल्स, यानी खाने में रसा ना हो, ग्रेवी ना हो, और ग्रेवी अगर हो भी तो मसालेदार हो, जिसमें बहुत मसाला हो। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि चाइनीज़ खानों में ग्रेवी भी होता है, सूप्स वगैरह में, नूडल्स वगैरह में, मगर उसमें ज़्यादा अजीनामोटो और अलग अलग टाइप के मसाले डाले गए हो, तभी भी एसिडिटी हो सकती है। और कोई भी मिल्स या कोई भी खाना अगर ड्राई हो, सूखा हो, जिसमें ग्रेवी ना हो, तभी भी एसिडिटी होगी। और अगर ज़्यादा अचार का सेवन कर रहे हो, अचार कोई भी हो, अचार मैंगो का हो, नींबू का हो, या गाजर मेवे का हो, या चिलीज़ का हो, अचार, पापड़, सिंगदाने, हरी मिर्च, ज़्यादा जिंजर गार्लिक अगर आपके खाने में हो, या तो कुछ खाने में चावल में या बिरयानी में लौंग आ गया, आपने चबा चबा के खा लिया, काली मिर्च आ गई, आपने 2-4 काली मिर्च भी खा ली चबा चबा के, और खट्टी चीज़, खट्टा खाना, खट्टा पीना, तो उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जिसको ऑलरेडी एसिडिटी का प्रकोप हो, तो उन लोग ये सब नहीं खा सकते। बाकी देखने जाओ तो लौंग, काली मिर्च तो अच्छी है, मगर एक सामान्य लोग के लिए ठीक है, सामान्य इंसान के लिए ठीक है, उसके लिए ठीक नहीं है जिसको ऑलरेडी एसिडिटी है। क्योंकि अगर ये सब खाएंगे तो एसिडिटी को बल देगा और उसे बढ़ाएगा। तो ये सब चीज़ों से पहले परहेज रखो। दूसरी बात, कम अगर पानी ले रहे हो दिन में, तभी भी एसिडिटी हो सकती है। तो पानी, या तो मैं कहूँगा फ्लूइड, पानी शब्द नहीं वापरूंगा वरना आप पानी पीते रहोगे। 2.5 यानी 2.5 लीटर फ्लूइड आपको लेना है, जिसमें आपका पानी भी आ गया, दूध भी आ गया, जूस भी आ गया, सूप भी आ गया, और भी कोई दूसरी लिक्विड हो, ये सब आ गया। अब ये आपको 2.5 लीटर ये फ्लूइड इनटेक करना है धीरे धीरे करके। दूसरी बात कि खाने के दौरान अगर आप ज़्यादा पानी पी रहे हो, तभी भी ये एसिडिटी का मुख्य लक्षण देखा गया है। शराब जो लोग पीते हैं, सिगरेट, गुटखा और भी सब मावा
ये सब खाते रहते हैं या ज़्यादा पान का सेवन करते हैं जिसमें सुपारी कत्था वगैरह वगैरह हो, तभी भी एसिडिटी हो सकती है। तो अगर आपने खाना खाने के बाद मीठा पान खाया है जिसमें गुलकंद हो, टूटी फ्रूटी हो, चेरी हो, कत्था नहीं हो, तो वो ठीक रहेगा। मगर पता चलेगा कि उसमें पान के अंदर लौंग भी आपने डलवाया है, सुपारी भी डलवाया है, कुछ गुटखा का मसाला भी डलवाया है, कत्था भी डलाया है, तो आपके शरीर के लिए हानिकारक होगा और इससे भी एसिडिटी का प्रकोप होगा ही होगा। अब खट्टी चीज़ भी नहीं खानी है, जैसे कुछ खट्टी चीज़ है उसका भी सेवन नहीं करना है। जैसे खट्टी कैरी, कच्ची कैरी भी अगर ज़्यादा खा लिए तभी भी एसिडिटी होगी। पका हुआ आम बहुत ज़्यादा उसका सेवन कर लिया सीज़न में, तभी भी एसिडिटी हो सकती है। तो ये सब उसके मुख्य लक्षण है। अगर आपको आम का जूस पीना है तो दूध के साथ मिलाकर पीजिएगा। अब दूसरी मुख्य ये लक्षण है कि जब भी दोपहर को आप खाना खा लो, खाना आपने खा लिया, सिर्फ दोपहर की बात कर रहा हूँ, यानी आपका लंच के बाद तुरंत आप जलजीरा पीजिए या तो छाछ पीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। और दूसरा एक नुस्खा ये भी है जो हमारे पूर्वजों ने अपनाया है और वो कारगर साबित है आज भी। खाना आपने खा लिया, दोपहर का लंच ले लिया, इसके बाद आप चुटकी भर अजवाइन, काला नमक और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, ये काला नमक और अजवाइन जो आपने चुटकी भर लिया, ये काला नमक लिया, ये अजवाइन लिया और इतना टुकड़ा गुड़ का, गुड़ भी ऑर्गेनिक होना चाहिए, ओरिजिनल गुड़ होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक गुड़। इसके अंदर ये 2 चीज़ डाल दीजिए। ऐसे डालने के बाद एक छोटा सा बॉल बन जाएगा लड्डू जैसा, और मुंह में रख के उसे बस चूसते रहिए। जब आप चूसोगे, इसको चबाना नहीं है, चूसते रहना है खाना खाने के बाद, तो आपको महसूस होगा कि खाना भी हजम हो रहा है और आपकी लार यानी सलाइवा थूक के साथ वो अंदर जा रही है, और आपको यहाँ प्रेशर यानी सीने पे प्रेशर जो पहले फील होता था अब नहीं हो रहा है, क्योंकि खाना अब तरीक़त से हजम होने जा रहा है और एसिड भी या खट्टे डकार भी अभी नहीं उभर रहे हैं। तो ये भी आप कर सकते हो। और ये जो नुस्खा मैंने बताया है अजवाइन, गुड़ और काला नमक का, ये सिर्फ ये प्रयोग दोपहर का खाना लंच के बाद ही कर सकते हो। रात के खाने के बाद नहीं करना है, यानी डिनर के बाद ये प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि रात के इफ़ेक्ट्स कुछ अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो, आज का जो दिया गया नॉलेज आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले कोई भी नया नॉलेजेबल वीडियो में अपलोड करूं तो आप तक पहुंचा सकूं। शुक्रिया, धन्यवाद, ख्याल रखो अपना। थैंक यू।